माँ, बेटा और 1 करोड़ की चाहत ने एक पति का ले लिया जान। महाराष्ट्र के संगाली से निकलकर एक बहुत बड़ी खबर, जो आपके दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं आपका भाई यूपी सिंघानिया। आप देख रहे हैं स्टोरी बाय यूपी सिंघानिया। एक पत्नी और बेटा अपने पति और पिता से कहता है कि आप मर जाइए। आपको मरने के बाद जो है हम अपने जीवन को सही से जी पाएंगे, सही तरीका से सुख शांति और चैन के साथ जी पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि एक पत्नी होकर अपने पत्नी के लिए मरने की दुआ मांगते हैं भगवान से। एक बेटा अपने पिता को मरने की दुआ मांगते हैं। और यह खबर निकल करके महाराष्ट्र से संगाली एक जगह पड़ती है, वहां से निकल करके आ रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि एक 56 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम बाबूराव पाटिल होता है और उसी का पत्नी विनीता बाबूराव पाटिल और उसका बेटा जिसका नाम होता है तेजस बाबूराव पाटिल। तेजस और विनीता बाबूराव पाटिल ने दोनों अपने पति एवं पिता की मृत्यु की इंतजार करते हैं, भगवान से दुआ मांगते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक पति जो है अपने पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए सब कुछ करता है, जिसके लिए अगर कोई दुआएं के रूप में मांग रहे थे उनका मरने के लिए। उनका नाम है बाबूराव पाटिल, जिनकी उम्र लगभग 56 वर्ष था। मैं बता देना चाहता हूं कि यह घटना 10 फरवरी को रोड एक्सीडेंट के रूप में होती है। यह घटना 10 फरवरी को होती है, जिसमें एक शख्स एक डेड बॉडी को लेकर के भागते हुए, दौड़ते हुए पहुंचते हैं हॉस्पिटल, अपने नजदीकी अस्पताल में। जिस शख्स का नाम होता है सागर पाटिल, जो बाबूराव पाटिल की भाई होता है। और वह जाता है अपने डॉक्टर के पास। अपने हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचता है, वो थोड़ी घबराहट के साथ बोलता है कि डॉक्टर जी थोड़ा देखिए, इनकी स्थिति जितना जल्दी हो सके इलाज कीजिए। यानी उसके अंदर एक बेचैनी होता है अपने भाई को बचाने का सागर पाटिल के पास, जिसमें से डॉक्टर ने जो है उन्हें तुरंत जो है मृत घोषित कर देते हैं। तब जाकर के उस पर जो है कुछ एक्सीडेंट की मामला आती है निकल करके कि ये रात में एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ न जाने। उनकी माथा में जो है काफ़ी चोटें आई थी, जिनके कारण से सागर पाटिल ने आग्रह करते हैं डॉक्टर से। इसके बाद पुलिस पहुंचती है और पुलिस भी उनके ऊपर देखते हैं। पुलिस से वो गुहार करता है सागर पाटिल कि आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे भाई को, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच में आखिर इनका एक्सीडेंट हुआ कि कैसे इनका जो है आखिरी सांस बंद हो गया। और माथा में जो है उनका काफी चोटिल सा लग रहा है, कुछ घाव सा लग रहा है। उन्हें भी डाउट लग रहा है, शक लग रहा है। तब जाकर पुलिस जो है उन पर जुट जाती है। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं, जांच पड़ताल में लग जाते हैं। लेकिन पुलिस सबसे पहले जो है अपने बाबूराव की अपने ही पत्नी यानी विनीता बाबूराव पाटिल जो होती है, और उन्हीं का बेटा जिसका नाम होता है तेजस बाबूराव पाटिल, उन दोनों को अपने कस्टडी में लेते हैं पुलिस और उनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर उस दिन यह व्यक्ति कहाँ थे, किस प्रकार से थे। तो वो लोग जो है थोड़ा सा काफ़ी अजनबी तरीके से इधर उधर बताना शुरू किए। कुछ जैसे कि पुलिस को चकमा देने के लिए प्रयास इन दोनों को किया गया, माँ और बेटे को मिल करके। लेकिन इसके बावजूद जो है पुलिस जब पूरी तरीके से छानबीन में लगी, जब उन्होंने जो है आगे की प्रक्रिया की, जब उनको शहरों की जो फुटेज जब उन्होंने खंगाला सीसीटीवी कैमरा को, तब जो जा करके जो है जब पुलिस को फुटेज मिलती है, इसके बाद जो है पुलिस को भी जमीन तले पैर जो है वह खिसक जाती है। अब तो उस फुटेज के अनुसार अगर उसमें पता चलता है, पुलिस को समझ आती है कि ये बाबूराव जहाँ पे भी ये व्यक्ति खड़ा थे रोड में,
उनके जस्ट पीछे जो है एक 4 व्हीलर गाड़ी था और उस 4 व्हीलर गाड़ी में इन्हीं का बेटा तेजस बाबूराव पाटिल था। अब यहाँ से कहीं न कहीं पुलिस को एक क्लू मिल जाती है, एक उनके लिए शक पैदा हो जाती है कि आखिर बाबूराव जिस समय उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि एक्सीडेंट कब इनका हुआ, यानी इनके माथा पर चोट कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई और कुछ ही उसी समय के आसपास में वे दोनों लोग वहां दिखाई दिए जो सीसीटीवी के फुटेज में थे, जिसमें से बाबूराव रोड में आते हैं और रोड में आने के कारण जो है फिर से वो वापस चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो है यानी कि मैं बता देना चाहता हूं कि आखिर ये फुटेज जब आया तब मामला आगे खुल करके आ रहा है, समझ में आ रहा है कि माँ और बेटे को बाबूराव को मृत्यु उन्हें इस दुनिया से खत्म कर देने का प्लान था। आखिर क्यों था ऐसा? एक पत्नी अपने पति को क्यों चाहेगा, एक बेटा अपने बाप को क्यों चाहेगा? सबसे ज्यादा गौर करने वाली बातें यहाँ हो जाती है। तो मैं बता देना चाहूंगा सूत्रों के हवाले, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमें प्राप्त हो रही है, बाबूराव पाटिल ने बैंकों से कर्ज लिए हुए थे, कई अपनी प्रॉपर्टी के नाम पर कर्ज लिए हुए थे जिनका पैसा नहीं चुका पा रहे थे, जिनकी वजह से बैंक के कर्मचारी या फिर जो लोन देने वाले फाइनेंस कर्मचारी हैं वे लोग उनके घर तक पहुंच जाया करते थे। और इसके बाद उनकी माँ को लगा, उनकी बेटों को लगा कि अब हमें जीना जो है यह हराम हो गया। इसलिए उनकी माँ और बेटे ने जो है प्लान बनाते हैं कि कहीं न कहीं बाबू राव को जो है इस दुनिया से अंतिम सांस लेना होगा, तभी जाकर के हम लोग जो है चैन की जिंदगी को जी सकते हैं। ऐसा उनकी दिमाग में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने जो है उनको ये जानकारी था कि उनको जो है जब उन्हें फाइनेंस के जरिए पैसा मिला, जब उनको लोन के जरिए पैसा मिला तो उन्हें इंश्योरेंस किया गया, उन्हें बीमा किया गया, उन्हें 4 बीमा किया गया था। तो उन लोग का यही प्लान बना कि जब इंश्योरेंस है, बीमा है, जब इन्हें पता चलेगा, एक उन लोग अपने स्तर से एक कहा जा सकता है कि गढ़मंत तरीके से उनका एक्सीडेंट बनाना चाह रहे थे और उनका इस दुनिया से ख़त्म करना चाह रहे थे, क्योंकि इसके बाद जो है जो इंश्योरेंस जो बीमा इनका किया गया था वो बीमा का पैसा मिल सके और वो पैसा मिलेगा, इसके बाद जो है वे अपने कर्ज से ख़त्म हो जाएंगे और अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे। उनकी पत्नी, उनके बेटे भी ऐसे कई बार बाबूराव को प्रेशर दिए, आप एक्सीडेंट हो जाइए, ये हो जाइए, उनको कहीं ना कहीं, लेकिन एक व्यक्ति को अपने आप से अपनी जान को देना बड़ा मुश्किल होता है। बाबूराव ने भी कभी कभी सोच लेता था कि नहीं, अब लगता है कि मुझे इस दुनिया से चली जाने में सही है। वह जैसे ही एक ट्रक वगैरह हो गया, कोई गाड़ी वगैरह हो गया जिसके बीच में वो आना चाहे, लेकिन फिर से उनके अंदर जो है वो क्षमता नहीं हुई तो वापस घूम गए। तब जा करके और वहां पे उनके साथ उनका बेटा भी जो है 4 व्हीलर गाड़ी में गया था और ये भी पुलिस को पता चला कि वह जो है बेटा अपने गाड़ी से ही लेकर के बाबूराव को गया था एक्सीडेंट के लिए। लेकिन जब बाबूराव जो है उनकी क्षमता नहीं होती, उनकी शक्ति नहीं बनती आगे जाकर अपने आप को एक्सीडेंट करा पाना, तब जा करके वो लड़का यानी तेजस बाबूराव पाटिल ने अपनी माँ को फोन करता है, बोलता है कि पिताजी यानी बाबूराव जो हैं अपनी जान देने से मुकर रहे हैं, एक्सीडेंट कराने से मुकर रहे हैं। तब माँ बोलती है कि बेटा, अगर वो एक्सीडेंट होने से मुकर रहे हैं तो तुम ही जो है उन्हें मार डालो और एक्सीडेंट कर डालो। तब जा कर के वह लड़का तेजस और उसके साथ एक और शख्स होता है जो उन दोनों ने मिल करके बाबूराव को मार डालते हैं। पुलिस इन्हें पूरी तरीका से फिर से, जब इन्हें पुलिस को पूर्ण रूप से शक हो गया था तो उन्हें लाए, ये सभी जो बातें जो हैं इन्होंने खुद से कबूल किया तेजस। उसमें भी उन्होंने काफी चतुराई के साथ बताने का कोशिश किया था
और सीसीटीवी फुटेज में जो है तेजस के साथ एक उनका दोस्त भी पाया गया था जो उनके साथ गाड़ी में था, जिनका नाम होता है भीमराव। भीमराव को भी पुलिस ने लिया अपने कस्टडी में। तीनों को लेकर के तीनों को सही तरीके से पुलिस अपने कुछ दिमाग को लगाते हुए पूछताछ किया, जिसमें से उनकी माँ के पास गया तो पुलिस ने उन्हें बोले कि आपका बेटा कबूल कर लिया है कि आप दोनों का ही मिलीभगत से ये एक्सीडेंट कराया गया है। तो माँ भी कबूल कर लेती है। अब उन्हें भी पता चल जाता है कि जब बेटा सब कुछ कबूल दिया तो अब कुछ बच नहीं गया। और उनके बेटे के पास जब जाते हैं पुलिस तो उनके बेटे से भी यही बात करते हैं कि आपकी माँ ने बताया कि माँ और बेटे ने मिल कर के जो है बाबू राव को इस दुनिया से ख़त्म किया है। और इसके बाद उनके दोस्त के पास भी पुलिस जाते हैं जो कि सभी से अलग अलग पूछताछ करते हैं तो उन्हें भी कहते हैं कि उन दोनों ने कबूल किया। तब जा कर के इस प्रकार से सभी अपने अपने रूप से कबूल कर लिए। और इस पर जब पुलिस ने बात की, जब पूछे कि आखिरकार तुम लोग ऐसा क्यों किया, तब जा कर के उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी 50 लाख लोन ले रखे हैं और कई लोन हैं जिनकी वजह से उनके घर में बैंक कर्मचारी, फाइनेंस कर्मचारी और अन्य तरह के जो भी लोन ले रखे हैं उनके लोग उनके घर पहुंचते हैं। तो उन दोनों का यही प्लान बना था कि उनका जो है 4 बीमा था, इंश्योरेंस था, जो कहीं ना कहीं 1 करोड़ से प्लस का था। इसलिए उन माँ और बेटों को जो है वही 1 करोड़ रुपए की लालच बन गई कि आखिर वो पैसे मुझे मिलेंगे कैसे, जब एक्सीडेंट के रूप होगा तभी तो बीमा और इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल पाएगा। इसीलिए माँ और बेटे के द्वारा प्लान बनाया गया एक पति और पिता को मारने की, और उन दोनों ने इस प्रकार से कबूल किया। चलिए, इस कहानी से मेरा किसी को दिल दुखाना और किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, मेरा उद्देश्य है। इस प्रकार के कहीं कोई कदम न उठाए, आप सचेत रहें और अपने सभी परिवार को भी सचेत करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।